वेलकम टू नोवा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फिजिक्स और बाय यूजिंग वेक्टर क्वांटिटीज। अब एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एरिया इज लेंथ टाइम विड्थ। हमारे पास ये शेप कौन सी है? पैरेललोग्राम। ये कौन सी शेप होती है? ये एक ऐसी शेप होती है जिनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ऐसी शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। और एंगल 90 की नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ऐसे शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब इसकी एरिया कैसे फाइंड करते हैं? वी से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस टाइम्स हाइट। अब बेस क्या है? ये इसका बेस है और हाइट क्या है? दिस इज इज हाइट। ये बेस और ये हाइट। अगर आपको बेस और हाइट गिवन है, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके इसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एरिया बाय यूजिंग वेक्टर क्वांटिटीज। सो वेक्टर क्वांटिटीज की जब हम बात करते हैं, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आई एम यूजिंग सिंबल्स, एरिया ऑफ parallelogram is equal to the magnitude of cross product of two vectors। क्या करना है आपको? अगर वेक्टर्स गिवन है आपके पास, साइड बेस नहीं है, हाइट नहीं है, लेकिन वेक्टर्स गिवन है, तो आपने इसकी एरिया कैसे फाइंड करनी है? उसके लिए आपको चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। नंबर वन, पहले आपने फाइंड करनी है क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकल गया तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पे क्या लिखा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? इट्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपके पास वेक्टर्स कोई भी हो, ए या बी, अब वो वेक्टर्स गिवन है, आपने क्या करना है? पहले उनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करते हैं हम अब आगे जाके फाइंड करेंगे। फिर जो आंसर निकलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, आपने क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? हम फार्मूला यूज करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पहले आई, फिर जे, फिर के, फिर पहले आई के एलिमेंट्स, आई जे के, पहले आई के एलिमेंट्स ए एक्स, ए वाई, ए जेड, फिर बी के बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पे हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, फिर हमने क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सो हमने पहले क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसका हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। आइए हम अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब आते हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर बी है i प्लस 3j माइनस 2k और c है 3i प्लस k। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जिनके दो वेक्टर्स हमें गिवन है। सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होती है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो पहले फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सो b क्रॉस c इज इक्वल टू व्हाट? पहले i, फिर j और फिर k। अब पहले b है तो b के एलिमेंट, i के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है। i का कंपोनेंट कौन सा है? 1, j का कौन सा है? 3 और k का क्या है? -2। फिर आते हैं c में। c में i का क्या है? 3, j का एलिमेंट कौन सा है? कुछ भी नहीं है, 0 आ गया, और k का क्या है? 1। सो हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ b एंड c को प्लेस कर दिया लाइक दिस फार्मूला। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे? बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो। सो b क्रॉस c इज इक्वल टू पहले i आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होती हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। सो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? 3 - 2 0 1, 3 - 2 0 1। आई के बाद पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, आई प्लस माइनस का जे, के प्लस का माइनस जे। अब ये सिमिलरली जैसे हमने इसको किया था वहां पे ऐसे ही करेंगे। ये सामने वाले और नीचे वाले एलिमेंट कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमें? 1 3 - 2 1, 1 3 - 2 1। और सिमिलरली पहले के लिखेंगे
और इसके एलिमेंट भी हम कैंसिल कर देंगे। सो इसके सामने एलिमेंट वाले भी कैंसिल हो गए और इसके नीचे वाले भी एलिमेंट कैंसिल हो गए। क्या बचा 1 3 3 0। सो ये यहाँ पे आया 1 3 3 0। अब अगर 2 बाई 2 हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, जो अपोजिट होती हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर 200 जो अब 2 बाई 2 मैट्रिक्स होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम क्या करते हैं, जो अपोजिट एलिमेंट होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे से दे। सो वी से B क्रॉस C इज इक्वल टू I से 3 इंटू 1 वी गेट 3 माइनस 2 इंटू 0, यहाँ पे माइनस आएगा लेकिन 0 है तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। ये माइनस J 1 इंटू 1 वी गेट 1, माइनस सिंबल क्या है, फार्मूले क्या आएगी, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, सो वी गेट प्लस 6। माइनस पहले थी और माइनस ये भी आ गई, माइनस इंटू माइनस प्लस 6। के का आते हैं, यहाँ पे के है, 1 इंटू 0 वी गेट 0, फिर माइनस फार्मूले की 3 इंटू 3 वी गेट 9। सो यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या मिला यहाँ पे, B क्रॉस C इज इक्वल टू I टाइम्स 3 माइनस J 1 प्लस 6। सो इसे B क्रॉस C इज इक्वल टू I टाइम्स 3 इज 3I, ये माइनस 1 प्लस 6 इज 7J, और प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 9K। अब ये क्या मिला हमें, ये मिला क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या करेंगे हम, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट मिला है उसका फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। सो एरिया इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर। सो पहले कौन सा है 3 का स्क्वायर इज 9, फिर प्लस दूसरा कौन सा है -7 का स्क्वायर, और प्लस तीसरा कौन सा है -9 का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, ये ए सिंबलाइजेस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 9 का स्क्वायर 81। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू 9 49 प्लस 81। सो इसको ऐड करेंगे 9 प्लस 49 प्लस 81, 1 9 10 9 वी गेट 19, 9 एक यहाँ पे आ गया, 8 4 12 12 1 13 वी गेट रेडिकल 139। अगर आप कैलकुलेटर है तो इसको रेडिकल से हल कर सकते हैं। आंसर आएगा हमारा A इज इक्वल टू रेडिकल 139, चूंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट ये बहुत इजी हो जाएगा। ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। आपको मैं एक वेक्टर देता हूँ, आप इसे होमवर्क की तरह यूज़ करें। सपोज करें आपके पास वेक्टर C है 5I माइनस 6J प्लस K, और D है 3J माइनस 2K प्लस I। आपने करना क्या है, इस दो वेक्टर्स को यूज करके आपने फाइंड करनी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे, पहले इनकी फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और जो आंसर आ गया उसको हम फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।